अद्भुत रंगों वाले शेर का प्यार और काले शेर की मित्रता और सिम्हा शेर ने लिया पिता की मौत का बदला। ये है एक अद्भुत शेर, इसका नाम सिम्हा है। सिम्हा शेर एक बड़ा ही नेक दिल का शेर है। सिम्हा शेर का एक दोस्त भी है जो कि काले रंग का एक शेर है और उसका नाम सोनू है। सोनू और सिम्हा शेर बचपन के दोस्त हैं और इनकी दोस्ती कुछ ज्यादा ही खास है। सिम्हा और सोनू शेर बचपन से ही एक दूसरे का साथ देते आए हैं और साथ ही सिम्हा शेर और सोनू जंगल के सभी जानवरों का बड़े ही अच्छे से ख्याल भी रखते हैं और इसी तरह से सभी की जिंदगी मजे से कट रही है। एक दिन जंगल का राजा सिम्हा शेर और उसका मित्र सोनू शेर जंगल में शिकार करने के लिए आते हैं और वहां जाकर वह देखते हैं कि वहां पर कुछ बाघों ने एक शेरनी को घेरा हुआ है। ये देखकर सिम्हा और सोनू दोनों दौड़ते हुए उन बाघों के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही बाघ उन दोनों को देखते हैं वह सभी अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। और अब सोनू शेर शेरनी से बोलता है, अरे कौन हो तुम और यहाँ इस जंगल में कैसे आ गई? महाराज, मेरा नाम सरला है और मैं पास के जंगल के राजा की बेटी हूँ। आपके जंगल में मैं मेरी दोस्तों से मिलने आई थी, लेकिन जब मैं अपनी दोस्तों से मिलकर अपने जंगल वापस जा रही थी तो इन बाघों ने मेरा रास्ता रोक लिया। आपने सही समय पर पहुंचकर मेरी जान बचा ली। तुम्हारा बहुत शुक्रिया महाराज। ऐसा बोलकर वह शेरनी अपने जंगल को चली जाती है और सिम्हा शेर और सोनू शेर अपने जंगल वापस आ जाते हैं। लेकिन जंगल से वापस आने पर सिम्हा बस उसी शेरनी के ख्यालों में खोया हुआ था और सिर्फ उसी शेरनी के बारे में सोच रहा था। अरे सोनू भाई, वो शेरनी तो अब तक मेरी आंखों के सामने ही घूम रही है। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसे भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ। अरे सिम्हा मेरे दोस्त, तुम्हें उस शेरनी से प्यार तो नहीं हो गया, इसीलिए तुम्हारी नींदें उड़ी हुई है शायद। हा 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 हा। अब तुम्हारा क्या होगा मेरे दोस्त, तुम तो गए काम से। अगली सुबह होती है और सिम्हा शेर उस शेरनी को देखने के लिए दूसरे जंगल में चला जाता है और उस शेरनी के आने का इंतजार करने लग जाता है। कुछ देर बीत जाने पर सरला शेरनी जंगल में घूमने के लिए आती है तो सिम्हा शेर उसको देख लेता है और उसको देखकर सिम्हा अपने जंगल में वापस आ जाता है। अब रोजाना सिम्हा शेर सरला शेरनी के जंगल में जाता है और उसको देखने लग जाता है और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन सिम्हा शेर हिम्मत करके सरला शेरनी से बात करने के लिए उसके पास चला जाता है और उससे बातें करने लगता है। अरे सरला जी, मुझे आपसे एक बात भी करनी थी। कहो सिम्हा, आखिर क्या बात है? सरला जी, मुझे नहीं समझ आ रहा कैसे कहूँ, लेकिन जब से मैं आपको मिला हूँ तब से मैं हर रोज आपको देखने के लिए आता हूँ और देखता रहता हूँ, लेकिन कभी तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। इसीलिए मैं बिना बात किए ही अपने जंगल वापस चला जाता हूँ। अरे मुझे सब मालूम है बुद्धू कि तुम मुझे रोजाना देखने के लिए आते हो। मेरी नजर तुम पर ही रहती है, लेकिन तुम्हें मेरी नजरों का आभास ही नहीं हुआ कभी। तो सरला जी, क्या आप भी मुझे पसंद करती हैं? मैं तो आपको बहुत ज्यादा पसंद करने लगा हूँ और अब नहीं लगता कि मैं आपके बिना जिंदगी काट सकता हूँ। यह सुनकर सरला शेरनी सिम्हा को भी अपने दिल की बात बताते हुए हाँ बोल देती है और अब उन दोनों में प्यार शुरू हो जाता है। अब वो दोनों रोजाना मिलती और साथ में घूमा करते थे। इसी तरह से उन्हें काफी वक्त बीत जाता है और एक दिन जब वो दोनों एक जगह पर खड़े हुए होते हैं तो सरला शेरनी सिम्हा से बोलती है, सिम्हा, मुझे लगता है कि अब हमें पिताजी से बात कर लेनी चाहिए। हाँ सरला, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं 1-2 दिन में तुम्हारे पिता से बात करता हूँ। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन सिम्हा और सोनू दोनों दोस्त शेरनी का हाथ मांगने के लिए दूसरे जंगल के राजा और सरला के पिता के पास पहुंचते हैं और उनसे सारी बात के बारे में बताते हैं।
जैसे ही सरला के पिता बब्बर शेर यह सुनता है वो तो भड़क ही जाता है और सिम्बा को बुरी भली बोलने लग जाता है और बोलता है, अबे ओ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे यहाँ मेरी बेटी का हाथ मांगने आने की? लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। तूने कैसे सोच लिया कि मैं मेरी बेटी का हाथ अपने सबसे बड़े दुश्मन के बेटे के हाथ में दूंगा? सिम्बा जैसे ही यह सब सुनता है वो तो बहुत ही परेशान हो जाता है और बोलता है, अरे ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? आखिर मेरे पिता ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप उनको अपना सबसे बड़ा दुश्मन बता रहे हैं? अरे हाँ, वो मेरा बिगाड़ ही क्या सकता था। उसमें तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो मेरा कुछ बिगाड़ सके, लेकिन उसने एक बार मेरी बेइज्जती की थी जिसकी वजह से उसको और उसकी पत्नी को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और तुम कह रहे हो कि उसने मेरा क्या बिगाड़ा है? हा 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 हा, तुम भी एक नंबर के बुद्धू शेर हो। चलो जाओ यहाँ से। जैसे ही सिम्बा यह सब सुनता है उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्से में सब कुछ भूल जाता है। अब सिर्फ उसको अपने माता पिता का मरा हुआ चेहरा नजर आ रहा था और वह बिना कुछ बोले ही बब्बर शेर पर हमला कर देता है, जिससे कि बब्बर शेर नीचे गिर जाता है और सिम्बा और सोनू शेर उस पर हमला कर करके उसको वहीं पर जान से मार डालते हैं। सरला शेरनी भी यह सब कुछ देख रही थी, लेकिन अपने पिता के व्यवहार और खूनी चेहरे को देखकर वह सिम्बा को कुछ नहीं कहती और उसके साथ उसके जंगल की ओर चल देती है। अब सिम्बा शेर और सरला शेरनी एक ही जंगल में रहने लग जाते हैं और सोनू शेर बाकी जंगल के जानवरों को इकट्ठा करके उन दोनों की शादी करवा देता है, क्योंकि सिम्बा और सरला के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। तो सभी रस्में सोनू शेर पूरी करता है और एक सच्चे दोस्त होने का फर्ज भी निभाता है और अब सभी खुशी खुशी एक साथ रहने लग जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि झूठ ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रह सकता है और कोई भी हमेशा के लिए ताकतवर नहीं होता है। अगर आज आप ताकतवर हो तो कल कोई तुमसे भी ज्यादा ताकतवर आएगा और तुम्हारे से आगे निकल कर दिखाएगा। और हमारे जीवन में एक मित्र ऐसा होना बेहद जरूरी है जो हर वक्त आपके लिए हर सिचुएशन में खड़ा रहे। और इस कहानी से एक सीख यह भी मिलती है कि अगर प्यार सच्चा है और तुम सही रास्ते पर हो तो वह तुम्हें जरूर मिलकर रहेगा। स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।